अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सदनना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। बुज़ुर्गान मोहतरम, मैंने आप हज़रात के सामने एक छोटी सी हदीस पेश की है और ये हदीस देखने में बहुत छोटी सी है, लेकिन उसका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। इसके मकाम का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि हदीस की जितनी भी किताबें आप देखोगे और जितने भी मुहद्दिसीन को आप पढ़ोगे, तो सबसे आला दर्जे के ऊपर अगर कोई मुहद्दिस मिलते हैं वो तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी किताब सहीह है। तो वह जब लिखते 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 एक मजमून पर पहुँचे हैं और अपनी किताब का एक नया बाब शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका उन्वान लगाते हैं किताबुर रिक़ाक़, रिक़्क़त से हैं। यानी इस किताब के अंदर, इस रिसाले के अंदर में, इन मज़ामीन के अंदर में, इस उन्वान के अंदर मैं ऐसी अहादीस को लाऊंगा कि जिसको पढ़कर के एक मोमिन अपने रब के साथ सही ताल्लुक़ पैदा कर सके, उसके दिल में अगर सख्ती हो तो वो दूर हो सके, उसका दिल आमाल के लिए और आखिरत के लिए नरम हो सके। और जब इस किताब को शुरू किया तो सबसे पहली हदीस अगर कोई लिखी है तो ये वो वाली हदीस है जिसको इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नकल फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसके बारे में इंसान जो है धोखे में है या खसारे में है, नुकसान में है। और वो दो नेमतें कौन सी हैं? पहली नेमत तंदुरुस्ती की नेमत और दूसरी है फुर्सत के औकात, खाली वक्त। कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी बड़ी चीज़ों की तालीम आपने फरमाई, लेकिन जिसकी तरफ इंसान का जहन नहीं जाता, मेरे और आपके आका ने उसकी तरफ भी उंगली पकड़कर हमारी रहनुमाई फरमाई कि बड़ी बड़ी नेमतों को आप नेमतें समझेंगे, मकान के मिल जाने को नेमत समझेंगे, ओहदे के मिल जाने को नेमत समझेंगे, बड़ी से बड़ी कामयाबी को आप नेमत समझ सकते हैं, लेकिन कहीं आपको ये शुबा ना हो जाए कि ये कोई नेमत ना हो। सेहत की नेमत भी बहुत बड़ी नेमत है, और किसी आदमी को फुर्सत का वक्त और खाली वक्त का मिल जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। इस हदीस को रिवायत करने वाले अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं।
अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रावी हदीस हैं, उन्होंने अमल करके दिखलाया कि मैंने सिहत और फुर्सत के वक्त की कैसी कदर की। बहुत छोटे सहाबी थे हुजूर के ज़माने में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चचाजाद भाई का रिश्ता है, क्योंकि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत के चचा होते हैं और ये अब्दुल्ला उनके बेटे हैं, लेकिन उम्र में बड़ा तफावत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गिरामी 53 साल की हुई, तो उसके 3 साल पहले तो अभी ये पैदा हो रहे हैं मक्के में, यानी करीबन हजरत 50 साल की उम्र को पहुंच गए हैं और ये अभी अब्दुल्ला इब्न अब्बास का तवल्लुद हो रहा है। और हजरत हिजरत फरमाकर जब मदीने चले गए, उसके बाद फतह मक्का के लिए जब आ रहे हैं, तब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अपने माँ ख़ानदान के अपने अहलो अयाल को लेकर के हिजरत के लिए रवाना हुए हैं। जा ही रहे थे और उधर से मक्के को फतह करने के लिए हजरत का लश्कर आ रहा था और मकाम जुहफा में इनकी मुलाकात हुई। अभी अब्दुल्ला इब्न अब्बास सिर्फ 11 साल की उम्र के हैं और उसके बाद हजरत की ज़िंदगी कितनी बची? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद 2-3 साल जिंदा रहे। तो ये 2-3 साल की सोहबत हजरत ने ऐसी उठाई और उसका फ़ायदा ऐसा उठाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह इस मेरे अब्दुल्लाह को किताब का इल्म अता फरमा और दीन की समझ अता फरमा। 2 मरतबा आपने ये दुआ उनको अता फरमाई। और फिर उम्मत ने देखा भी कि जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो पूरे मदीने के अंदर में उनकी मजलिस लगा करती थी। एक दिन फ़िक़ा की मजलिस लग रही है, एक दिन कुरान की तफसीर की मजलिस लग रही है, एक दिन मगाज़ी की मजलिस लग रही है। मुख्तलिफ उन्वान के ज़रिए से अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद दर्स के ऊपर फाइज हैं। ये कब हुआ? जब उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, सच्ची तलब लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पड़े रहे। 13-14 साल की उम्र क्या होती है? उस वक्त आदमी का खेलने कूदने का ज़माना होता है। बच्चे के अंदर उस वक्त इतना शुऊर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को इस काबिल बनाया और औकात का ऐसा ख्याल रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त सफ़र हज़र में हाजिर रहे। जब हज़रत पर्दा फरमा गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना ख़त्म हो गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया है, तो हज़रत उमर जब किसी चीज़ का मशवरा करते और हज़रत अपनी पार्लियामेंट को कायम करते थे, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद होते थे। अब उस वक्त हज़रत की उम्र कितनी? 16-17 साल। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, उनके अंदर पार्लियामेंट का एक रुकन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। और जब इतने छोटे से बच्चे को सहाबा अपने अंदर में देखते थे, तो उनको ताज्जुब भी होता था, बल्कि लोगों ने हिम्मत करके हज़रत उमर को कह तक दिया कि आप इसको क्यों शरीक करते हो। तो हज़रत मौके के इंतज़ार में थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि किसी मौके से इनको बताऊंगा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कितने कमाल का आदमी है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सूरत तिलावत फरमाई, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। लोगों के सामने इस सूरत की तिलावत फरमाई और तमाम सहाबा से फ़र्दन फ़र्दन पूछा गया कि भाई इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मज़मून को बयान किया है। सबका एक ही कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अंदर में इस बात की तालीम दी गई है कि जब मुसलमान बनकर के लोग आने लगें, दीन के अंदर दाखिल होने लगें, तो आप तस्बीह और तिलावत शुरू कीजिए।
आप अल्लाह की हम्द बयान कीजिए और इस्तिग़फ़ार करते रहिए। आखिर के अंदर में फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न अब्बास को इशारा फरमाया कि अब्दुल्ला, आप कुछ फरमाएंगे? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके मज़मून को तमाम लोगों से हट करके बयान किया और फरमाया कि इसके अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को ये पैगाम देना चाह रहा है कि अब आपकी उम्र ख़त्म होने वाली है और आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। हज़रत उमर फरमाने लगे, कैसे? तो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मिशन के लिए भेजा गया, नबी और रसूल जिस पैगाम को लेकर और जिस मिशन को लेकर आते हैं, वो मिशन ख़त्म होने के करीब है कि आपकी मेहनत के बगैर लोग ईमान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो अब आप अपना काम पूरा कर चुके, आप अपना काम ख़त्म कर चुके, आपको दुनिया में भेजने का जो मकसद था वो पूरा हो गया, अब आप हमारी तरफ आ जाइए। तो इस सूरत के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत का इल्म दिया गया, आपको खबर दी गई कि अब आप इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं। तब लोगों ने कहा कि हाँ, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बड़े कमाल का आदमी। मैं और आप इस अब्दुल्ला इब्न अब्बास के मुख्तसर तारुफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने वक्त को और अपनी उम्र को सही जगह पर इस्तेमाल करने वाले बने। जो हदीस है वो यही है कि दो नेमतें ऐसी है कि इंसान इसके बाब में धोखे में है। मगबूनुन, गबन से बना है, गबन के दो मानी हैं। एक माना तो ये होता है कि धोखे के अंदर में है, इंसान धोखे में पड़ा हुआ है कि अभी तो मैं भला चंगा हूँ, अभी तो मेरे पास तंदुरुस्ती है, सेहत है, कल को जाकर के देख लेंगे कुछ अमल करना होगा तो। और इसी तरह अभी तो फुर्सत के अंदर में भी इंसान धोखे के अंदर में, आज तो वक्त ही वक्त है, कल कर लेंगे, आज दूसरा कुछ कर लेते हैं। हज के बाब के अंदर में देख लीजिए आप, लोगों को कहा जाता है कि भाई फार्म भरिए, तो कहते हैं अभी बच्चों की शादी बाकी है, अभी घर बनाना बाकी है, अभी फुला काम बाकी है। लेकिन जब ये उम्र और ये सेहत जब ख़त्म हो जाती है, फिर उस वक्त इंसान को अकल आती है कि मेरा सबसे बड़ा काम जो था हज, वो तो रह गया। लेकिन अब आज़ा के अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं रही, अब वैसी सेहत नहीं रही जो जवानी के अंदर में थी, अब बुढ़ापा आन चुका है, अब हज को जैसा अदा करना चाहिए वैसा वो अदा नहीं कर सकता। अगर जवानी में हज कर लेता तो पैदल हज कर लेता, मीना से अरफात तक पैदल चला जाता, अरफात से मुज़दलिफा पैदल चला आता, वहां से मीना के पत्थर मारकर तवाफ के लिए भी पैदल चल देता। लेकिन अब बुढ़ापे के अंदर में वो जाएगा तो उसके बस का नहीं है, अदा कर लेगा लेकिन जिस तरीके से उसकी अदायगी होनी चाहिए वैसी नहीं कर पाएगा। हर अमल के अंदर में आप देख लीजिए, तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो दो नेमतों से नवाजा, इन दो नेमतों की कदर करे। शैतान हर वक्त इंसान के पीछे लगा रहता है, मेरे और आपके दिल में नेकी के ख्याल आते हैं, इबादत के ख्याल आते हैं, लेकिन हमें इंसान शैतान को इस तरीके से वर्गलाता है कि इंसान को पता तक नहीं चलता। वो अमाल की बुराई नहीं बयान करेगा, दिल में ख्याल आया कि कुरान पढ़ लो, दिल में ख्याल आया कि थोड़ी नवाफिल पढ़ लो, मना नहीं करेगा। नवाफिल क्या पढ़ता है, उसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। कुरान की ग़ीबत नहीं बयान करेगा, बुराई नहीं बयान करेगा कुरान की कि कुरान पढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है। उस अमल की अहमियत भी दिखलाएगा, हाँ कुरान का पढ़ना बहुत अहम है, नवाफिल का पढ़ना अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में देख लेंगे। इस तरीके से फिर इंसान को शैतान जो है वर्गलाकर उस अमल से रोक देता है। और इंसान को वर्गलाने का शैतान का तरीक़ाकार हर एक के साथ अलग अलग होता है। हज़रत शेख मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह अपनी आप बीती में एक मरतबा लिखते हैं कि मैं जब छोटा बच्चा था और अपने चचा को देखा करता था, हज़रत के चचा हज़रत जी मौलाना इलियास साहब, तो हज़रत को देखता था तो बहुत लंबी लंबी नवाफिल पढ़ते थे कि मगरिब के बाद से अव्वाबीन को इतना लंबा और इतना ज़्यादा पढ़ते थे कि ईशा के वक्त के करीब तक हज़रत की अव्वाबीन ख़त्म होती थी, इतनी लंबी नवाफिल पढ़ते थे। तो मेरे दिल में भी एक मरतबा शौक़ हुआ कि चलो मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। तो एक मरतबा मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ी सुन्नत,
उसके बाद मजीद 2 रकात जैसे ही पढ़ने गया, पीछे से एक चमाट रसीद हुई। घूम करके देखा तो कौन है? अब्बा जान है, हजरत मौलाना याहिया साहब। तो उस वक्त तो दिल में बहुत बुरा लगा कि मैं पढ़ता हूं फिर भी पढ़ने नहीं देते। लेकिन हजरत आगे लिखते हैं कि जब मेरी अक्ल की बालिदगी पर पहुंचे, एक उम्र को पहुंचा, तो मैं उस वक्त इस नतीजे पर पहुंचा कि वो जो चमाट लगाई थी वो सहील थी। किस तरीके से? इसलिए कि शैतान उस वक्त एक लाजिमी सवाब को अंदर लगाकर एक मुताद्दी सवाब से महरूम करना चाहता था। हजरत मौलाना याहिया साहब फरमाने लगे, अभी इबादत करेगा, अभी नवाफिल पढ़ेगा, किताबें ले और पढ़ने बैठ। वो पढ़ने का वक्त था। इल्म हासिल करेगा, खुद हासिल करेगा, खुद अमल करेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा। आज देख लीजिए हजरत का इल्म, हर मस्जिद में हजरत का इल्म फैल रहा है। और खवास के अंदर औजजुल मसालिक को देख लीजिए, 30 साल के अंदर में लिखी गई। कोई जानता नहीं था हजरत शेख मोहम्मद जकरिया को, लेकिन जैसे ही अरब के अंदर औजजुल मसालिक पहुंची है, उस वक्त से अरब के अंदर में कहा गया कि ये कोई अजमी आलिम ही नहीं हो सकता, ये किसी अरबी आलिम ही ने लिखी है। तो अगर उस वक्त वो चमाट रसीद न हुई होती और इल्म की तरफ तवज्जो न दिलाई गई होती, तो ये सारे उलूम हमारे सामने खुल करके ना आते। तो शैतान जो है हर इंसान को उसके अलग तरीके से बहकाता है। अहम को छोड़कर गैर अहम में लगाएगा। अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, दूसरी इबादत कर लो, तस्बीह में लगा देगा। तस्बीह पढ़ेंगे, सवाब मिलेगा, लेकिन वो सवाब आप ही तक महदूद रहेगा। इल्म हासिल करोगे, उस ताद्दी होगी, उसका सवाब दूसरों तक पहुंचेगा। इसीलिए तो हदीस में आता है कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 चीजें ऐसी है कि वो उसके दफ्तर में उसके अमाल को बढ़ाती रहती है। उसमें सबसे पहला सदका जारिया, और दूसरे नंबर के ऊपर आता है इल्म, जो उसने दूसरों को सिखलाया। दूसरे उसको सिखलाएंगे, दूसरा तीसरे को सिखलाएगा, तीसरे, ये इल्म उसका बढ़ता ही चला जाएगा और उसके अमाल नामे के अंदर सवाब दर्ज होता ही चला जाएगा। और तीसरी चीज वलद सालिह यदऊ लह, जो उसके लिए दुआए खैर करती रहती है। तो शैतान जो है वो हर वक्त इंसान के पीछे लगकर नित नए उन्वान से उसको कार खैर से बहकाता है। तो उस वक्त इंसान को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कुरान करीम के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। एक मगफिरत के लिए और जन्नत के अमाल के लिए दौड़ लगाइए। अपनी जिंदगी को कीमती समझिए। ये जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। मैं आज के काम को कल पर टालता रहूं, कल को परसों पर करता रहूं, तो इस तरीके से इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से सुलह किए बगैर ही कब्र में पहुंच जाता है। और जो दिल के अंदर ख्यालात आए हुए होते हैं वो अमाल की शक्ल नहीं ले पाते। जैसे एक किसी फारसी शायर ने कहा, हर शबे गोयम के फरदा ई सौदा तर्क कुनम, हर शबे गोयम के फरदा तर्क ई सौदा कुनम, चूं फरदा शवत इमरोज फरदा कुनम। मैं हर रात कहता हूं कि इस जुनून को, इस पागलपन को और इस गुनाह को मैं कल छोड़ दूंगा, चूं फरदा शवत, लेकिन जैसी ही कल होती है इमरोज फरदा कुनम। तो जैसा ही दूसरा दिन होता है तो फिर मैं कहता हूं कि कल कर लूंगा, कल छोड़ दूंगा। तो एक गुनाह की आदमी को आदत है, आज करता है फिर कहता है कल छोड़ दूंगा, जैसे ही कल होती है वापस करता है कि कल छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से उसकी उम्र की दराजी, वो उसका कल अमाल का आता ही नहीं और वो छोड़ नहीं पाता, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जब भी दिल के अंदर में नेक ख्याल आवे तो अपने आज़ा को और अपने दिल को और अपने दिलो दिमाग को कवी करके उसको अमल तक पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए कि जब भी आदमी के दिल में नेक ख्याल जो आता है, तसव्वुफ की इस्तिलाह के अंदर में उसको कहा जाता है ये वारिद रूहानी है, ये रूहानी मेहमान है। इस मेहमान की आप कदरदानी करोगे तो दूसरा मेहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजेगा। ये मेहमान जो है और आपके दिल के अंदर आने वाला ख्याल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक मेहमान है। आप उस मेहमान की कदर कीजिए, और कदर की शक्ल यह है कि आप उसको अमली जामा पहनाइए। मैं और आप, हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आवे, दरवाज़ा खिटखिटाए, 2-3 मरतबा दरवाज़ा खिटखिटाएगा, नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? चला जाएगा, मुड़कर वापस नहीं देखेगा। हत्ता कि आप लिफाफे भेजेंगे, दावतें देंगे, तब भी नहीं आएगा। भाई हम तो आपके पास आए थे,
कोई दुनियावी गर्ज के लिए थोड़ी आए थे, आपसे मोहब्बत थी तो आ गए थे, लेकिन आपकी आवाज़ें आ रही है, आपकी चप्पल बाहर है, फिर भी आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो एक मर्तबा जब मुकर जाएगा, जिंदगी भर नहीं आता। तो मेरे और आपके अंदर में इतनी गैरत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बड़ा गय्यूर है। तो जब वो एक मर्तबा दिल के अंदर में ख्याल डालता है और अगर उसके ऊपर हम अमली जामा नहीं पहना तो दूसरी मर्तबा वो ख्याल नहीं आता। आदमी रात को सोता है तो इरादा करता है कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा। ये ख्याल आना और ये इरादा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मेहमान था। और आपने जब ये इरादा किया और ये मेहमान आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ आपके इरादे की कदर की गई और सुबह 5:40 को 5:45 को आपको दस्तक देकर उठाया गया। आपके अलार्म के जरिए से और दीगर वसाइल के जरिए से आपकी आंख खुलवा दी गई। अब आपका काम यह था कि अपने बिस्तर से अलग हो करके वुजू कर लेते और नमाज पढ़ लेते और 2-4 रकात पढ़ लेते। लेकिन मैंने और आपने और उस इंसान ने आंख खुलने के बाद कदर नहीं की। चलो अभी तो 5:40 हुए ना, 5 मिनट और सो लेता हूं। अब ये 5 मिनट का सोना ऐसा सोता है कि सूरज तुलू हो जाता है, तहज्जुद तो दरकिनार फजर तक छूट जाती है। तो एक मर्तबा मेहमान को ठुकराया, वो दूसरी मर्तबा नहीं आएगा। अब दूसरे दिन आप सोचें कि मेरी आंख खुल जाए, आंख खुलने वाली नहीं है। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए मेहमान की कदर नहीं की। अगर आप कदर करते, उठ जाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरा मेहमान भेजते और दूसरा नेकी का दाइया पैदा होता। दूसरे की कदर करते, तीसरा मेहमान आता। इस तरीके से इंसान की जिंदगी जो है वो आमाल सालिहा में गुजरती रहती और अच्छी जिंदगी गुजार कर आदमी अपने कब्र में पहुंच जाता। तो एक माना तो गबन का यह है कि इंसान इन 2 नेमतों के बारे में धोखे में है। शैतान ने उसको धोखे में डाल रखा है। हर नेमत के 3 हक हुआ करते हैं। सबसे पहला हक यह है कि उस नेमत की कदर को पहचानो। आज मेरे और आपके पास इतनी वैल्यू नहीं है इस सेहत की और इस फुर्सत के वक्त की। मेरा और आपका वक्त कहाँ गुजर जाता है। कोई काम करने को कहेंगे तो कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन अभी बाहर जाकर के देखो, 10 मिनट तो साथी के साथ बात करने में गुजर जाएगी। मोबाइल खोलकर बैठेगा तो फेसबुक के वीडियो देखते देखते 1 घंटा निकाल देगा। बाहर निकलकर मोबाइल चेक करेगा, डेटा ऑन करेगा, 1 घंटे तक मैसेज पढ़ता रहेगा। वो मैसेज न दीन के काम का है न दुनिया के काम का है। आधा घंटा तो ग्रुप के मैसेज चेक करने में निकाल देता है। तो ये सारा वक्त कहां से आया। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो नेमत दी गई है, फुर्सत के औकात दिए गए हैं, उसकी कदर को समझें। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके लिए वक्त को फारिग किया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। ये दूसरा हक। और तीसरा हक उसका यह है कि जो फुर्सत का और सेहत का वक्त आपको दिया गया और ये नेमत दी गई और जिस मकसद के लिए दी गई है उसका सही इस्तेमाल हो। इंसान की जिंदगी सिर्फ खाने पीने, सोने और इधर उधर गुजार कर चले जाने के लिए नहीं आई है, अपने रब को मनाने के लिए दी गई है, अपने रब के अहकाम को पूरा करने के लिए दी गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस धोखे से बाहर आएं, ये शैतान के वरगलाने से बाहर आएं और सही माने के अंदर इन 2 वक्त का जो हक है और जिस मकसद के लिए दिए गए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो गबन का एक माना तो यह है कि धोखा, और गबन का दूसरा माना यह होता है कि घाटा और नुकसान। इन 2 नेमतों के सिलसिले में इंसान नुकसान में है। नुकसान का मतलब यह है कि एक ताजिर है, उसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अब उसके जरिए से या तो वो कुछ कमाएगा या नुकसान करेगा। तो 1 लाख रुपए में से कुछ प्रॉफिट बना लेता है तो गनीमत है कि उसको फायदा हो गया। लेकिन जितना बनाए उतना कम है। दुनिया के ताजिर को पूछते हैं कि भाई तुमने दुकान में 1 लाख रुपए लगाए, कितना कमाए? तो कह रहे हैं कि 50,000 कमाए, 30,000 कमाए। और अभी जाकर पूछते हैं तो क्या कहते हैं? भाई मंदी है, कुछ चल नहीं रहा है। भाई क्यों चल नहीं रहा है? दुकान बंद कर दो। तो क्या ऐसा मतलब नहीं है? 1 लाख रुपए डालकर पहले जो 40-50 हजार कमाते अब वो नहीं कमा पाते, अब सिर्फ 10-15 हजार कमाते हैं, इसलिए कहते हैं कि मंदी है। फिर भी वो इंसान 40-50 को छोड़ करके 10-15 हजार कमाता है, उसको कहता है कि मैं अभी खसारे में हूं, अभी नुकसान के अंदर में हूं। और अगर 1 लाख कैपिटल में से भी कम होने लगे तो गोया उसकी मुंडी साफ हो गई। यही हाल मेरे और आपका इन 2 नेमतों के सिलसिले में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के नफ़े के लिए
और आखिरत के अंदर काम आने वाली चीज़ों के लिए दो कैपिटल मुझे और आपको दिए। एक सेहत का कैपिटल दिया है और एक फुर्सत के वक्त का कैपिटल दिया है। मैं और आप अगर इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको आखिरत में मुनाफा देगा, और वो नफ़ा क्या होगा? आपको जन्नत के अंदर में दुखुल अव्वली हासिल होगा। और अगर मैंने और आपने इन दो कैपिटल की कदर नहीं की, उसका जैसा हक अदा करना चाहिए था वैसा नहीं किया, तो ये कैपिटल एक न एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। इंसान की सेहत भी ख़त्म हो जाने वाली है और ये वक्त एक न एक दिन इंसान की ज़िंदगी का ख़त्म हो जाने वाला है। फिर इंसान आखिर के अंदर चाहे कि मैं कुछ कर लूँ तो वो नहीं कर पाता। इसलिए इंसान को चाहिए कि जो ये दो नेमतें मिली है उसको सही माने के अंदर में इस्तेमाल करने वाला बने। दुनिया के अंदर में आदमी थोड़ा सा कमाता है, कितना कमाएगा? मेरा और आपका जो खाली वक्त होता है उसमें हम ज़्यादातर आखिरत को तरजीह देने के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देते हैं। फुर्सत का वक्त है लेकिन कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, कुछ और कमा लो। कितना कमाएगा? अरे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्किल है डेवलप की तो कितना डेवलप कर लेगा? एक रोज़ का 1 लाख कमा लेगा, मान लो 30 दिन का 30 लाख कमा लेगा। साल भर का कितना कमा लेगा? 2.5 करोड़ कमा लेगा, 4 करोड़ कमा लेगा, 3.5-4 करोड़। अब इंसान की उम्र आधी हो जाती है उसके बाद वो कमाना शुरू करता है। 25, 30, 35 साल का होता है फिर कमाना शुरू करता है, और इंसान की जिंदगी 60-70 साल की होती है। तो 30 साल तक कमाता रहेगा, 30 साल तक 4 करोड़ को जोड़ते रहो, 150-200 करोड़ करेगा। 150-200 करोड़ करके कहां पहुंचोगे? आखिर में कहां जाएगा इंसान? ये 200 करोड़ लेकर के जाओ, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में भी आपका नाम नहीं आ सकता। हत्ता के रिचेस्ट पीपल इन द अहमदाबाद में भी नहीं हम शुमार हो सकते 200 करोड़ लेकर के। साबरमती के उस तरफ जाओ, कोई मोल खरीदने मिल जाएगा 200 करोड़ में। तो इतनी सारी जिंदगी के अंदर पापड़ बेलता रहा, उसके बावजूद भी हासिल कुछ नहीं हुआ। कब्र के अंदर चला गया, जैसे ही कब्र में गया है सवालात होने लगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन, तेरा रसूल कौन, तेरा दीन कौन? क्या उस वक्त ये 200 करोड़ कहोगे फरिश्ते को थोड़ा सेटलमेंट कर दे? मान जाएगा वो 200 करोड़ से? तो जो चीज काम में आने वाली है इंसान उसमें अपनी स्किल को डेवलप करे, उसके अंदर अपने वक्त को लगाए। मना नहीं किया जाता कि दुनिया ना कमाओ, लेकिन जितनी जरूरत है उतना कमाया जावे। उसके पीछे ऐसा दीवाना बनना, न खाने की फिक्र, न सोने की फिक्र, न बीवी बच्चों की फिक्र, न घर का पता, न वक्त का पता, रात दिन उसी के पीछे लगा हुआ है। नमाज के ठिकाने नहीं, हज के ठिकाने नहीं, ज़कात का कोई हिसाब नहीं, और इस तरीके से आदमी दुनिया से चला जाता है। आप कहेंगे हमें तो सवालात याद हो गए कि पूछा जाएगा तेरा रब कौन है तो हम जवाब दे देंगे कि मेरा रब अल्लाह है। पूछा जाएगा तेरा रसूल कौन है तो जवाब दे देंगे तेरा रसूल, मेरा रसूल मोहम्मद है। दीन क्या है तो कह देंगे दीन इस्लाम है, ये हमने पक्का याद कर लिया। लेकिन मेरे भाइयों इस धोखे में न रहें। जैसी गुजरेगी, जैसी जिंदगी गुजार के जाओगे उतने ही जवाबात आसान होंगे। अगर अच्छी जिंदगी गुजार के गए हैं तो सवाल अच्छे से आसान हो जाएंगे, और अगर रब चाही छोड़कर मन चाही गुजार के गए हैं और दीन से हटकर फैशनों की दुनिया में गए हैं, नित नए जो फैशन आ रहे हैं उसको अपने जिस्म के ऊपर फिट करते हुए गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ठुकरा ठुकरा कर जिंदगी गुजारते गए और कब्र में पहुंचे हैं, तो वो सवालात का इस्तेहजार होने वाला नहीं है। यहां याद करके गए लेकिन वहां याद नहीं आने वाले। वो तो जैसी गुजरेगी, अच्छी गुजरी होगी तो सवाल के जवाबात आसान हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इन दो नेमतों के और खासकर फुर्सत के वक्त को गनीमत जाने। इसलिए कि एक फुर्सत का वक्त जो इंसान का होता है वो इतना अहम है, इतना अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि आखिरत की नेमत अगर दुनिया की नेमत से मुकाबला करना चाहो तो नहीं हो सकती। उनकी रिवायत है कि सिर्फ जन्नत का एक दरख्त इतना आलीशान है, इतना आलीशान है कि एक तेज रफ्तार घोड़े को सवार करके सवार चलता रहे, 100 साल तक वो चलता रहे तेज रफ्तारी के साथ, फिर भी उसके साये को वो खत्म नहीं कर पाएगा। ये दरख्त का हाल है। ये तो दरख्त का हाल बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के अंदर में गए हैं, इब्राहिम
नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम अर्ज़ करना, सब कहो अलैहिस्सलाम, इसलिए कि ये सलाम बिल वास्ता या बिला वास्ता हमें पहुँचे तो हमें उनके सलाम का जवाब देना है। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे फ़ुर्सत और सेहत की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हम जमी उम्मत को इसका लिहाज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आखिरत को बनाने की फ़िक्र करें, इसलिए कि ये जो दुनियावी ज़िंदगी है वो तो किसी न किसी तरीके से गुज़र जाने वाली है, लेकिन वो जो लामहदूद ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो जो आखिरत का और भला सौदा है उसकी डील करने की कोशिश करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दुनिया के मुकाबले में आखिरत का कमाने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।